and welcome to Victory is Yours channel. This is the last part in class 6th NCERT Science chapter 9. Okay, so here I start with activity 4. So let's see. Place a potted plant in a room a little away from window through which sunlight enters sometime during the day. तो अब ये कह रहे हैं कि एक गमले में एक पौधा लगा हुआ हो और उसको आप एक ऐसे रूम में रखें जहाँ पे विंडो से लाइट आती हो. कंटिन्यू वाटरिंग द प्लांट फॉर अ फ्यू डेज, और उसमें आप लगातार कुछ दिनों तक पानी डालें. डज द प्लांट ग्रो अपराइट, क्या प्लांट सीधा ही ग्रो कर रहा है? लाइक द प्लांट्स आउट इन द ओपन, जैसे कि दूसरे प्लांट जो बाहर है खुले में. नोट द डायरेक्शन इन विच इट बेंड्स, है ना. अब आपसे ये कहा जा रहा है कि आप ये देखें कि डायरेक्शन ये किस डायरेक्शन में बेंड कर रहा है. तो देखिए ये पिक्चर है 9.12 प्लांट रिस्पॉन्ड टू लाइट. तो अगर आपने खिड़की से थोड़ा सा हट के रखा है तो देखिए प्लांट्स का जो मूवमेंट है, जो ग्रोथ का मूवमेंट है, वो थोड़ा सा स्लाइटली टिल्ट है सनलाइट की तरफ. ओके, सो इट इज़ नॉट ग्रोइंग अपराइट. डू यू थिंक दिस मे बी इन रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस? ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम. सो इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो भी लिविंग थिंग्स है वो अपने आसपास जो चेंजेस है, जो स्टिमुलस है, उसको रिस्पॉन्स देती हैं. ओके, सो कमिंग टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रीशन. सो ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड. अब हमें पता चल गया है, हमने इतने सारे चैप्टर्स में इतने तरीके से सभी एक्टिविटी से समझ लिया कि सभी ऑर्गेनिजम्स को खाना चाहिए, फूड, है ना. सो नॉट ऑल द फूड दैट इज़ ईटन इज़ कम्प्लीटली यूज. अब ऐसा है कि जितना आप पूरा खाते हैं इतना सब कुछ यूटिलाइज नहीं होता. सिर्फ अ पार्ट ऑफ इट इज़ यूटिलाइज बाय द बॉडी एंड व्हाट हैपेंस टू द रेस्ट. और बाकी सबका क्या होता है? दिस हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी एज वेस्ट. अब इसको हमारे शरीर से बाहर निकालना है वेस्ट के रूप में. ओके, सो अवर बॉडी प्रोड्यूसेस सम वेस्ट इन अदर लाइफ प्रोसेसेस ऑल्सो. इसी प्रकार से जो हमारे अंदर दूसरी और क्रियाएँ हो चलती हैं, जो बॉडी के अंदर के मैकेनिज्म्स हैं, उसमें भी कुछ और तरीके के वेस्ट होते हैं, उसको भी हमें बाहर करना होता है. द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज एक्सक्रीशन. तो अब आप देखिए कि ये जो प्रोसेस है जिससे कि जो हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोड्यूस है उसको जो हम शरीर से बाहर निकालते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन. ओके, सो डू प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट. अब प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं क्या? क्वेश्चन है. दे डू, जी हाँ बिल्कुल करते हैं, बट नॉट एज सीन इन एनिमल्स. बट इस तरह से नहीं जिस तरह से जानवरों में या एनिमल्स में दिखता है. द मैकेनिज्म्स इन प्लांट्स आर अ लिटिल डिफरेंट. जो प्लांट का मैकेनिज्म है वो थोड़ा अलग है. सम प्लांट्स फाइंड इट पॉसिबल टू स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट्स विद इन देयर पार्ट्स इन अ वे दैट दे डू नॉट हार्म द प्लांट एज अ होल. कुछ प्लांट्स तो क्या करते हैं कि अपने वेस्ट प्रोडक्ट को अपने ही अंदर स्टोर करके रखते हैं इस तरीके से कि वो प्लांट को हार्म नहीं करते हैं. ठीक है, बट सम प्लांट्स ऑल्सो रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एज सिक्रीशन. लेकिन कुछ प्लांट्स क्या हैं कि वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालते हैं, लेकिन वो किस फॉर्म में निकालते हैं? सिक्रीशंस के फॉर्म में निकालते हैं. ओके, सो एक्सक्रीशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिज्म. तो अब हम ये कह सकते हैं कि एक्सक्रीशन जो है एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है सभी ऑर्गेनिजम्स की. ओके, सो कमिंग टू दिस, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड. अब आप ये देखिए, एक ये पिक्चर है, इसमें एक लेडी है, उसके हाथ में उसका बेबी है ना. तो अब क्या सारे ऑर्गेनिज्म जो भी हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो उत्पन्न करते हैं क्या अपने ही जैसे एक जीव को? ओके, सो हैव यू एवर सीन नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स लाइक पिजन. क्या आपने कभी कबूतर का घोंसला देखा है? मेनी बर्ड्स ले देयर एग्स इन द नेस्ट. बहुत सारी बर्ड्स ऐसी हैं जो अपने नेस्ट में एग्स ले करती हैं. सम ऑफ दीज एग्स हैच एंड यंग बर्ड्स कम आउट ऑफ देम. और उसमें से कुछ नन्ही सी छोटी छोटी सी यंग चिड़िया बाहर आती हैं. एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड. अब आप ये फंडामेंटल है, बिल्कुल आप समझ लीजिए कि जो एनिमल्स हैं वो बिल्कुल अपने ही जैसे दूसरे जीव को जन्म देते हैं. सो द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बी डिफरेंट. अब ये जो तरीका है जन्म देने का, जो प्रोसेस है, वो थोड़ा अलग हो सकता है हर एनिमल में अलग अलग. सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स. कुछ जो है वो अपने यंग वंस को पहले अंडे के शेप में जन्म देते हैं. सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस डायरेक्टली. और कुछ जो है वो अपने यंग वंस को यंग वंग के फॉर्म में ही देते हैं, जैसे कि ह्यूमंस में, है ना. ये देखिए, ये लेडी का एक बेबी है, वो बिल्कुल हमारे ह्यूमन मतलब हमारी तरह ही, उसके 2 हाथ 2 पैर एंड एवरीथिंग इज लाइक द सेम. लेकिन बर्ड्स का क्या है कि बर्ड्स खुद कैसी है और जब उसने अपने यंग वन को जन्म दिया तो वो कैसे है? एग के फॉर्म में. ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस. प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस. अब प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना. तो ये भी आपको समझने की बात है कि प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं. जिस तरीके से बाकी सारी चीज़ों में प्लांट्स एनिमल्स के साथ ही होते हैं, वैसे ही इसमें भी. लाइक एनिमल्स, प्लांट्स ऑल्सो डिफर इन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. मेनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स. तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो, जैसे हमारे एनिमल्स में सारे लोग अलग अलग तरीके से जन्म देते हैं, उसी तरीके से प्लांट्स में भी क्या है कि कुछ तो सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ
सीड्स विच जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, है ना। तो आपने देखा ही है, हमने मूंग और चने के सीड्स के साथ वो एक्सपेरिमेंट किया ही था कि जो सीड्स है उससे आप नया प्लांट जर्मिनेट करवा सकते हैं ना, दे कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। सम प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू अदर पार्ट्स देन सीड्स। तो अब कुछ प्लांट्स क्या है जो सीड्स के अलावा भी कुछ और पार्ट से जन्म ले सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अ पार्ट ऑफ पोटैटो विद अ बड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। आपने अक्सर देखा हो आपके घर में जहाँ आलू स्टोर करके रखा जाता है, उसमें से 2-4 आलू ऐसे होते हैं जिनमें थोड़े से वो छोटे छोटे से बर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो वो अगर आप उसको उस जगह से करके आप उसको अगर ज़मीन में लगा देंगे ना, तो वो एक नया आलू का प्लांट में ग्रो कर जाएगा। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग्स। अब प्लांट्स कटिंग्स के थ्रू भी ग्रो करते हैं। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आपके गार्डन में जो रोज़ के प्लांट होते हैं, उसके आपने देखा होगा सितंबर एंड और अक्टूबर मिड के आसपास उनकी कटिंग्स की जाती है, और जो आपके माली होते हैं, जो गार्डनर होते हैं, वो उन कटिंग्स को नई जगहों पे लगाते हैं या नए पॉट्स में लगा देते हैं, और फिर आप कुछ समय बाद देखते हैं कि उसमें पत्तियाँ भी आती हैं और फूल भी आते हैं ना। Would you like to grow a plant in this way yourself? Of course, we do that often. Then activity 5 है take a cutting from a rose और मेहंदी। देखिए मैंने आपको वो पहले एग्जाम्पल बता दिया। Fix it in the soil and water it regularly. What do you observe after a few days? It may not be easy to grow plants from cuttings. अब कटिंग से प्लांट ग्रो करना थोड़ा मुश्किल होता है। Do not be disappointed if your cutting does not grow. Talk to a gardener if possible on the care to be given to cuttings to make them grow into plants, है ना। तो ये आप कर सकते हैं अपने गार्डनर से कंसल्ट करके। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन। तो अब आपको समझ में आ गई बात कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपने ही जैसे जीव को रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू रिप्रोडक्शन। और जो ये जो क्रिया है रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस करने की जो क्रिया है उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। इट टेक्स प्लेस इन मैनी डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, है ना। सो डू ऑल ऑर्गेनिजम्स मूव? In chapter 8 we discuss the various ways in which animals move. They move from one place to another and also show other body movements, है ना। तो हमने चैप्टर 8 में पढ़ा कि हम बहुत से तरह के मूवमेंट शो करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह भी उन्हीं मूवमेंट्स के थ्रू जाते हैं। What about plants? Do they also move? Plants are generally anchored in soil, so they do not move from one place to another. तो प्लांट्स क्या है, अपने ज़मीन में एक जगह पे फिक्स होते हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव तो नहीं करते, लेकिन उस जगह पे रहते हुए वो मूव करते हैं। वेरियस सब्सटेंसेस लाइक वाटर, मिनरल्स एंड फूड सिंथेसाइज्ड बाय देम मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर। हैव यू नोटिस एनी काइंड ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स? ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स। डू यू रिकॉल हाउ सम प्लांट्स शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू अ सर्टेन स्टिमुलाई? जैसे हमने चैप्टर 8 में पढ़ा हुआ छुई का पौधा था, अगर आप उसको टच करेंगे तो उसकी लीव्स क्लोज हो जाएंगी और फिर थोड़ी देर बाद वो रिलैक्स होकर ओपन हो जाती है ना। तो ये सब मूवमेंट है। वी ऑल्सो हैव सम नॉन लिविंग थिंग्स मूविंग, ऑफ कोर्स अ बस, अ कार, अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, क्लाउड्स एंड सो ऑन। इज देयर समथिंग डिफरेंट in these movements from the movements of living beings? So there is such a variety of living organisms, but all of them show some common characteristics as we have discussed. Yet another common characteristic is that living beings die. अब एक और common characteristic क्या है कि living beings जो है they die, है ना। तो एक certain life cycle है, उसको पूरा करने के बाद they have to die. So because organisms die, particular types of organisms can survive over thousands of years only if they reproduce their own. तो अब आप समझिए कि ये रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब जो ऑर्गेनिज्म है वो जो इस बॉडी मतलब है ना, तो वो कुछ समय बाद तो मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, है ना, उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। तो वो फिर इस धरती पे कैसे रहे? तो वो अपने रिप्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिजम्स के थ्रू रहता है ना। अंडरस्टूड? मतलब कि वो तो मर गया, लेकिन उसका जो एक यंग वर्जन है, उसका जो एक नन्हा सा वर्जन है, वो इस धरती पे रहेगा, फिर वो एडल्ट में ग्रो करेगा, फिर वो रिप्रोड्यूस करेगा। सो इस तरीके से ये चेंज चलती है। वन सिंगल ऑर्गेनिजम्स में डाई विदाउट एवर रिप्रोड्यूसिंग, बट द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिस्ट ओनली इफ देयर इज रिप्रोडक्शन, है ना। तो ये हो गया। वी सी दैट ऑल लिविंग थिंग्स सीम टू हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। दे ऑल नीड फूड, रेस्पायर, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, रिप्रोड्यूस, शो मूवमेंट, ग्रो एंड डाई। तो अब हम इन टोटलिटी क्या जान गए हैं कि जो भी लिविंग थिंग्स हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या क्या करते हैं। वो सभी को फूड चाहिए, रेस्पिरेशन करते हैं, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस देते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, ग्रो करते हैं, डाई करते हैं। Do we find some non-living things that can also show some of these characteristics? Cars, bicycles, clocks, and the water in the river move. The moon in the sky
moves in the sky. A cloud grows in size right in front of your eyes. Can such things be called living? Can we ask ourselves, do these objects also show all the other characteristics of the living things? तो ये सोचने की बात है, and obviously ये सब living things नहीं है ना. In general, something that is living may have all the characteristics that we have discussed, while non-living things may not show all of these characteristics at the same time. अब ये समझने की बात है यहाँ पे कि जो लिविंग थिंग्स है उनमें ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हमने हाईलाइट में देखी है वो सारी शो करेंगे. और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होगा कि कोई एक या दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, लेकिन सारी की सारी नहीं हो सकती. ओके, सो इन जनरल समथिंग दैट इज लिविंग. ओके, हो गया ये. इन दिस ऑल इज दिस ऑलवेज ट्रू? डू वी ऑलवेज फाइंड दैट लिविंग थिंग्स डेफिनेटली शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग दैट वी हैव डिस्कस्ड? डू वी ऑलवेज फाइंड दैट नॉन लिविंग थिंग्स मे शो ओनली सम ऑफ दीज characters and never all of them? To understand this a little better, let us look a specific example. Consider any seed, say moong. Is it living? It can stay in a shop for months and not show any growth or some of the other characteristics of life. However, we bring the same seed and plant it in soil, water it, and it turns into a whole plant. Did the seed need food? Did it excrete, grow, or reproduce when it was in the shop for many months? We see that there can be cases when we cannot easily say that a thing has all the characteristics that we have discussed for it to be called living. अब ये कह रहे हैं कि अगर ये मूंग वगैरह का है, अगर आप इसको देखो तो ये शॉप में पड़ा रहता है बहुत समय तक, कई महीनों तक, और फिर वो वहाँ पे तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा, रेस्पायर नहीं कर रहा, जो भी है ना, लेकिन उसको क्या बोलते हैं? डॉर्मेंट स्टेज बोलते हैं ना. वो सोया हुआ है ना, रेस्टिंग फेज में है, और जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है तब वो ग्रोथ शो करता है. ओके, सो व्हाट देन इज लाइफ? पुश योर हैंड डीप इनसाइड अ सैक ऑफ व्हीट. डू यू फाइंड इट इज़ वार्म इनसाइड? अब आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने हाथ को एक गेहूं के बोरे में अंदर तक पुश कीजिए. ठीक है, देयर इज सम हीट प्रोड्यूस इनसाइड द सैक ऑफ द व्हीट. अब अंदर आपको कुछ गर्मी का एहसास होगा. द सीड्स रेस्पायर इन दैट प्रोसेस, गिव आउट सम हीट. तो जो सीड्स हैं, गेहूं के जो सीड्स हैं, जो दाने हैं, वो रेस्पिरेशन शो करते हैं और इसकी वजह से अंदर थोड़ी सी गर्मी होती है. वी सी दैट रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन सीड्स इवन व्हेन सम ऑफ द अदर लाइफ प्रोसेसेस मे नॉट बी वेरी एक्टिव. तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो सीड्स में हो रहा है, जबकि और दूसरे लाइफ प्रोसेस उसमें नहीं हो रहे हैं. इट मे नॉट बी वेरी ईजी टू आंसर आवर क्वेश्चन, वॉट देन इज लाइफ. तो इसीलिए लाइफ का एग्जैक्ट वर्ड्स में कह पाना इज डिफिकल्ट ओवर हियर. हाउएवर, लुकिंग एट ऑल द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स अराउंड अस, वी कैन कंक्लूड दैट लाइफ इज ब्यूटिफुल, है ना. सो जिंदगी खूबसूरत है. So this is all about this chapter. We have very well understood, I hope, adaptation, aquatic habitat, biotic component, excretion, growth, habitat, living, reproduction, respiration, and stimulus. I hope this whole with this chapter 9 of class 6 NCERT science is very much clear to you guys. मैंने बहुत अच्छे से सभी टॉपिक्स को, सभी पिक्चर्स को, सभी कीवर्ड्स को एक्सप्लेन किया है. एंड आई होप इट विल क्लियर यू ऑल योर डाउट्स. कहीं कुछ भी, कोई भी डाउट है, कुछ भी है, स्टिल अगर कुछ रह गया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कहें. समरी पे जाने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज मैंने इसीलिए 4 पार्ट में इस चैप्टर को किया, अदरवाइज ज़रूरत नहीं थी. तो ओके, सो एन्जॉय, बी विक्टोरियस, शेयर एंड सब्सक्राइब.